हे दोस्तों, क्या हाल है। तो लास्ट वीडियो में हमने चेनसो मैन का 7th एपिसोड देखा था और आज हम उसके आगे की स्टोरी देखेंगे। तो अगर आपने पिछले एपिसोड वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर अभी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक बॉयज के एक और नए वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है उज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसो मैन का 8वां एपिसोड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पार्टी के बाद हिमेनो डेंजी को अपने घर ले जाती है। तो अब आगे। तो हिमेनो डेंजी को अपने घर ले जाती है और उसे बेड पर लेटाकर खुद शावर लेने चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो डेंजी नींद में ही पानी मांग रहा होता है। तो हिमेनो अपने मुंह में बियर लेकर डेंजी के मुंह में किस करते हुए डाल देती है और डेंजी के ऊपर बैठकर उससे कहती है कि तुम्हें माँ की माँ को पसंद नहीं करना चाहिए, तुम्हें उससे बहुत सी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। और फिर वो उसके बगल में लेट कर कहती है कि चलो कुछ और करते हैं। फिर हिमेनो डेंजी के कपड़े उतारने लगती है। डेंजी सोचता है कि क्या मुझे एक ऐसी लड़की के साथ पहली बार सेक्स करना चाहिए जिसने मेरे मुंह में ही उल्टी किया था। फिर डेंजी खुद ही मन में कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। तभी हिमेनो को डेंजी के पॉकेट में से एक लॉलीपॉप मिलता है। डेंजी को याद आता है कि उल्टी वाले हादसे के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो माकिमा उसे बाहर खुली हवा में ले गई थी और उसके लिए कुछ दवा भी लाई थी। और उस टाइम माकिमा एक लॉलीपॉप खा रही थी। डेंजी कहता है कि मेरा पहला किस उल्टी से हुआ, अब मैं जब भी किसी को किस करूंगा तो मुझे इस उल्टी की स्वाद याद आएगी। तो माकिमा वो लॉलीपॉप अपने मुंह से निकालकर डेंजी के मुंह में डाल देती है और कहती है कि शायद तुम उस उल्टी के स्वाद को ना भूल पाओ, पर आगे तुम इतने सारे नए और अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करने वाले हो जिसके बाद तुम्हें ये उल्टी वाला हादसा याद भी नहीं रहेगा, जैसे कि ये हमारा इनडायरेक्ट किस। और इस बात को सोचने के बाद डेंजी हिमेनो को मना कर देता है और नीचे फ्लोर पे सो जाता है और पुचीता से माफी मांगते हुए कहता है कि पहली बार सेक्स तो मैं माकिमा के साथ ही करूंगा। अगली सुबह वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और हिमेनो डेंजी से कहती है कि कल मैं इतने नशे में थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, तो कल रात हमारे बीच कुछ वैसा तो नहीं हुआ। जिस पर डेंजी कहता है कि नहीं, मैंने अपना फर्स्ट टाइम माकिमा के लिए बचा कर रखा है, तो नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। हिमेनो कहती है कि चलो अच्छा है, नहीं तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं जेल चली जाऊंगी क्योंकि तुम अभी सिर्फ 16 के हो। आगे हिमेनो डेंजी से कहती है कि कल के हादसे के बाद भी तुम इतने मजे से खाना कैसे खा रहे हो। तो डेंजी कहता है कि फ्री का खाना कौन बेवकूफ छोड़ेगा। हिमेनो पूछती है कि माकिमा की इतनी घटिया पर्सनैलिटी होने के बाद भी तुम उसे पसंद करते हो। जिस पर डेंजी कहता है हाँ। तो हिमेनो कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें माकिमा को पटाने में मदद करूंगी, बदले में आकी को पटाने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। डेंजी पूछता है कि तुम्हें आकी में ऐसा क्या दिखा। जिस पर हिमेनो कहती है कि उसका फेस। अब वो दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए डील कर लेते हैं और हिमेनो डेंजी से कहती है कि अब हम दोनों दोस्त हैं, तो अब तुम जब चाहो यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ सकते हो और चाहो तो अपने साथ आकी और पावर को भी ला सकते हो। डेंजी सोचता है कि क्या माकिमा यहाँ आने के लिए तैयार होगी। फिर हम माकिमा को देखते हैं जो कि एक मीटिंग के लिए क्योटो जा रही थी। माकिमा कहती है कि मुझे कल के पार्टी में बहुत मज़ा आया, पर आज मुझे क्योटो जाना पड़ रहा है और मुझे वहाँ के बॉसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। और तभी माकिमा के आगे पीछे जो बंदे बैठे हुए थे वो उठकर माकिमा और उसके असिस्टेंट को गोली मार देते हैं और किसी को फ़ोन करके कहते हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। फिर हम डिवीज़न 4 के और भी हंटर्स को देखते हैं जो कि अलग अलग जगह मिशन के लिए गए हुए थे, पर उन्हें भी इसी तरह शूट कर दिया जाता है। और अब बस डिवीज़न 4 में हिमेनो, पावर, डेंजी और आकी बचे हुए थे। वो सब एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। डेंजी को गोलियां चलने की आवाज़ आती है तो पावर उससे कहती है कि कोई ड्रम बजा रहा होगा। आगे पावर हिमेनो से कल रात के बारे में पूछती है, जिस पर हिमेनो कहती है कि कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ क्योंकि डेंजी एक जेंटलमैन है। तभी वहाँ बैठा हुआ एक बंदा डेंजी से कहता है कि तुम इतना बुरा खाना कैसे खा सकते हो। जिस पर डेंजी कहता है कि क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छा है। तो वो बंदा कहता है कि तुमने बचपन से ही बेकार खाना खाया है, इसलिए तुम्हें अच्छे और बुरे की कोई समझ नहीं है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो बंदा कौन है। आगे वो कहता है कि मेरे दादा सबसे अच्छे थे, वो मुझे हमेशा एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाते थे। मेरे दादा एक याकुजा थे। और फिर वो डेंजी को उसी बूढ़े आदमी की फोटो दिखाता है जिसके लिए डेंजी काम किया करता था। और वो बंदा जानता था कि डेंजी ने ही उसके दादा और बाकी याकुजा को मारा है और वो यहाँ डेंजी से बदला लेने आया था। वो बंदा कहता है कि मैंने सुना है गन डेविल को तुम्हारा दिल चाहिए, और ऐसा कहते ही वो डेंजी के सिर में गोली मार देता है और हिमेनो को भी शूट कर देता है। और वो किसी और को शूट कर पाता इससे पहले पावर उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देती है और आकी अपने फॉक्स डेविल को समन कर लेता है और फॉक्स डेविल उस बंदे को खा जाता है।
आकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फॉक्स डेविल आकी से कहता है कि इस बार तुमने मुझे कुछ अजीब खिला दिया है, क्योंकि ये ना तो कोई इंसान है और ना कोई डेविल। वो बंदा डेंजी की तरह आधा इंसान और आधा डेविल था और उसका नाम कटाना मैन था, और वो फॉक्स डेविल का मुंह काट कर बाहर निकल आता है। आकी पावर से हिमेनो का खून रोकने के लिए कहता है, और अब कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से आकी अपनी तलवार निकाल लेता है। आकी की तलवार कील की तरह थी और वो कटाना मैन पे अटैक करने लगता है। हम देखते हैं कि कोई डेविल आकी के अटैक को गिन रहा होता है, और 3 अटैक होते ही आकी कर्स डेविल को समन करते हुए कहता है कि उसे खत्म कर दो। और तब हम देखते हैं कि कटाना मैन के पीछे से कर्स डेविल निकलता है जिसके 2 सर थे, और वो कटाना मैन को पकड़कर उसे मार देता है। आकी पावर से पूछता है कि हिमेनो की हालत कैसी है, जिस पर पावर कहती है कि इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। आकी वहाँ पड़ी गन को देखकर ये सोचने लगता है कि किसी आदमी के पास ये गन कहाँ से आई, क्योंकि गन तो सिर्फ पुलिस वाले और डेविल हंटर्स को अलाउड है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और आकी से कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारी तलवार जिसे भी लगती है कर्स डेविल उसे आकर मार देता है। आकी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम भी इस बंदे के साथ हो। वो आकी को कोई जवाब नहीं देती और कटाना मैन की लाश पर जाती है और उसे जिंदा कर देती है। कटाना मैन फिर से खड़ा हो जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उस लड़की का नाम अकाने होता है और वो कटाना मैन को ऑर्डर देती है कि जाओ इस डेविल हंटर को खत्म कर दो। आकी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर कटाना मैन इतना फास्ट होता है कि वो एकदम से आकी के पीछे आ जाता है और अपना कटाना आकी में घुसा देता है। आकी गिर जाता है। हिमेनो पावर से कहती है कि वो जाकर आकी की मदद करे, पर पावर कहती है कि वो लोग उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। फिर हिमेनो अपने घोस्ट डेविल को बुलाती है, पर घोस्ट डेविल भी अकाने से डर रहा था, तो हिमेनो घोस्ट डेविल से एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो कहती है कि तुम मुझे अपना फुल बॉडी यूज करने दो, बदले में चाहो तो मेरी पूरी बॉडी ले सकते हो। घोस्ट डेविल इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है और वो अपने बहुत सारे हाथों के साथ कटाना मैन से लड़ने चला जाता है। घोस्ट डेविल कटाना मैन पर अटैक करता है, पर कटाना मैन उसके हाथों को काटते जा रहा था। हिमेनो मन में सोचती है कि रोज इतने हंटर्स मरते हैं कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर आकी ऐसा नहीं है। वो अपने टीम में किसी के भी मरने पर बहुत रोता है। उन्हें कितना अच्छा लगता होगा ना। इधर जैसे जैसे घोस्ट डेविल और कटाना मैन की फाइट आगे बढ़ती रहती है, हिमेनो के शरीर के अंग गायब होने लगते हैं और वो मरने से पहले आकी से कहती है कि आकी तुम मरना मत, ताकि तुम मेरी मौत पर रो सको। इधर घोस्ट डेविल कटाना मैन पर भारी पड़ रहा था, तो कटाना मैन अकाने से मदद मांगता है, तो अकाने वहां पर अपने स्नेक डेविल को बुला लेती है और स्नेक डेविल आते ही घोस्ट डेविल को खा जाता है। और इधर आकी देखता है कि हिमेनो का भी पूरा शरीर गायब हो चुका था, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगले वाले एपिसोड के लिए अगले वाली वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।